अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। अभी हम मौजूद हैं नारान से 600 किलोमीटर दूर लाहौर में। तो अरशद भाई को तो आप जानते हैं, तो बड़ी देर से अरशद भाई ड्यू था विजिट ना, तो वो मैं माजरत चाहता हूँ कि 2 दफ़ा आपको टाइम दिया, हम नहीं आ सके, तो उसके लिए पहले तो ऑनलाइन माजरत कबूल करे जो है ना। नहीं जी, वो हमने उससे भी कबूल कर ली थी और कीपिंग इन माइंड आपका जो मसरूफियत है दैट इज एक्सेप्टेड। नहीं, वो असल में जो परसों तो हुआ ये कि वो फिर आपको पता ही है कि जो इन लॉज हैं वो तो सबके सब वो सबके दाढ़ी होते हैं जी। तो फार्मर अभी हम अरशद भाई के पास तकरीबन 1.5-2 घंटे हो गए बैठे हैं। बर्ड भी हमने देखा, अरशद भाई ने बड़ा अच्छा जो है ना आग जलाई हुई है, धुंध पड़ी है। तो अभी हम इतनी दूर आ गए लाहौर से कि आदिल साहब से मैंने पहला सवाल पूछा गाड़ी में कि इधर से अड्डे लाहौर कैसे जाएंगे। तो आदिल साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा सर हो सकता है अरशद साहब ने इंडिया भेजने हो। हमारा इधर ड्रोन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। इंडिया मुझे ज्यादा नजदीक है लाहौर से। जी हाँ, तो फ्लाइट टाइम मेरे घर का शायद ज्यादा इंडिया का, लेकिन इंडिया नजदीक है। तो अभी ये कि बिल्कुल ये इंडिया के बॉर्डर पे, ये कौन सा एरिया कहलाएगा? हम इस वक्त बेसिकली डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में हैं। शेखुपुरा और बिल्कुल रावी से हम 1 किलोमीटर दूर हैं। हाँ। और ये वो जगह है जिधर रावी ने बंद तोड़ा था और सारा पानी आ गया था जिस इलाके में। ये सारा जी बिल्कुल फ्लडेड था। हाँ। लेकिन अभी यहाँ पर रूडा काफी काम कर रही है और उन्होंने उसको कर दिया है। हाँ। हमारे राइट साइड पे सियालकोट मोटरवे है। फाइन। और लाहौर इज लाइक हार्डली 10 मिनट्स फ्रॉम हियर, लेकिन ये जगह फॉल करती है शेखुपुरा में। और इसका जो नाम है वो उसको बड़ा डिफरेंट सा नाम है। नवाबदी बहनी कहते हैं इसको। ये इस जगह का नाम है। इधर एक नवाब साहब होते थे जो सारी लैंड्स वो ओन करते थे, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। सही। तो हम भी उधर ही आ गए जी, किस्मत ले आई हमें। तो अभी फार्मर्स हमने देखा है फार्म लाइटें बंद की थी, अभी दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं चलाने के लिए। आज मुर्गी को समझेंगे, उनका जो है ना आज जागने का टाइम है। तो अभी कुछ चीजें हमने देखी हैं। तो पहले तो अरशद भाई बताइएगा कि आज कितने दिन हो गए हैं 12 वीक के बर्ड को आए हुए, और कितनी मोर्टेलिटी हुई और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखी आपको अडल्ट बर्ड लेने की? अडल्ट बर्ड में कॉम्प्लिकेशन कोई भी नहीं थी, बल्कि इससे अच्छी बात ही कोई नहीं हो सकती थी। इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन। सही। और ये जो स्पेशली जब आपने हमें पैलेट्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया, तो दैट वाज आई मीन अ ट्रेमेंडस डिसीजन फॉर अस। हम लेके आए थे बर्ड, आज से 11 तारीख को लेके आए थे। और 11 को हम काफी लेट हो गए थे। हमारी 2 कंसाइनमेंट्स आई थी और जिस वक्त हम पहुंचे तो दूसरी कंसाइनमेंट सुबह कोई 4:30 बजे के करीब हमने डाउनलोड की। सही। वो मीडियम साइज बर्ड्स थे जिनको बाद में लेके आए थे, 760 थे। दूसरे 1200 प्लस कुछ था। तो उसमें जब हम आए अगले दिन, चूंकि वो पूरा दिन आप लोगों ने भी उसको भूखा रखा हुआ था और हमने भी अगले दिन उनको फूड वगैरह दी सारी, तो अगले दिन शाम को उनमें से एक बर्ड जो था वो एक्सपायर हुआ। एंड दैट इज द ओनली मोर्टेलिटी सो फार। उसके बाद कोई भी नहीं हुई। अभी तक हमने, चूंकि जब आप देखेंगे शेड में जब दोबारा जाएंगे तो हमने 2 सेक्शंस बनाए हुए हैं। वन इज फॉर द मीडियम वन एंड वन इज फॉर द लार्ज बर्ड्स। लेकिन अब मोर और लेस दोनों बराबर हो गए हैं। अच्छा, फायदा हुआ है पार्टीशन करने का जी। वो जो आपने बंदा हमारे साथ भिजवाया था उसने हमें सब कुछ करके दिया। और बस आज का जो आपने इंस्पेक्शन की उसके भी हमें काफी फायदा हुआ, वो अभी आप आगे अंदर जाके एक्सप्लेन करेंगे। तो आई वुड रेकन के अगर किसी ने हमारी तरह, जिसको कोई भी इंफॉर्मेशन बेसिक नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट की और बर्ड्स की, ही शुड ऑलवेज गो फॉर पैलेट्स। क्योंकि जितना क्रिटिकल टाइम है वो आप लोग गुजार चुके हैं। अभी हम यही बात कर रहे थे कि अरशद भाई को जब हमने शीट दी थी, ये एक्चुअली 3100 के करीब का फ्लाक था। उसमें एक दो मोर्टेलिटी निकलती रहती थी ना डेली, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन निकल आई। तो अभी माशाल्लाह 11 का था, तो आज हो गई है 19 है 20 है। तो 20th है, तो 9-10 दिन जो हो गए हैं, 9-10 दिन में सिर्फ एक मोर्टेलिटी निकली है। तो वो भी जो मतलब कमजोर बर्ड थे या जिनके कुछ मसाइल थे, वो जब आपने ग्रेडिंग करवाई तो वो बाहर निकल गए। तो मतलब आपके पास कह लें कि प्योरीफाइड बर्ड आया ना? मेरे पास सारा प्योरीफाइड बर्ड था। और वो बस सिर्फ ये जो, चूंकि वो मीडियम रेंज में था, ट्रैवलिंग और पूरा दिन का स्ट्रेस। हाँ, स्ट्रेस तो मुझे भी लफ्ज बड़ा कॉमन हो गया, उसकी वजह से था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब इधर हम 3 लोग हैं। तीनों को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सिर्फ हमारा जो फारूक है, इसने कुछ दिन आपके साथ गुजारे हैं, ये कोई ट्रेंड है।
बाकी वो फायदा हुआ इनके दिन उधर लगाने का हमारी लेबर के साथ। काफी फायदा हुआ। अभी सिंगल हैंडेडली फारूक इस वक्त इसको मैनेज कर रहा है। हाँ। ठीक है, हमें सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे पास एक ट्रेन स्टाफ होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, बट आई थिंक वी आर ओके विद दैट। माशाल्लाह। हाँ, क्योंकि वी आर वेरी मच एक्सेसिबल। हाँ। आपका 15 से 20 मिनट में रिस्पांस आ जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अभी अल्लाह ताला ऐसे ही हमें आपके लिए अवेलेबल रखे और कह लें कि जो है ना हम फायदा करते रहे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। तो असल में जो मुनव्वर साथ आया, हमने फार्मर्स अपने सुपरवाइजर साथ भेजे, उन्होंने सारा करवाया, फिर स्टेबल करवा के गए। उनके आने से कोई फायदा हुआ? मुनव्वर के आने से बहुत फायदा हुआ, क्योंकि हमें सबसे पहले तो ये नहीं पता था कि हमने पार्टीशन कैसे करनी है। हाँ। हमने कितना रूम किस फ्लॉक को देना है, कैसे करना है। फिर मुनव्वर ने आके सारी हमारे साथ एडजस्टमेंट्स की, दोबारा हमारा फीडर सिस्टम उसने एडजस्ट किया, फिर ड्रिंकर्स उसने दोबारा एडजस्ट किए। ही लिटरली स्पेंड द होल नाइट विद अस। फिर उसके बाद उसने सुबह तक वो इधर ही रहा, उसने एक एक बर्ड को चेक किया, उतारा। मतलब हम काउंट नहीं कर सके थे क्योंकि वो इतना लेट हो चुका था कि बस हम बर्ड्स को अंदर डाली जा रहे। मतलब आप समझते हैं अक्सर फार्मर ना रिलक्टेंट होते हैं कि नहीं नहीं काट लाएंगे, कोई जरूरत नहीं है, तो आने का कोई बेनिफिट ऐड हुआ? मुझे तो उसका बहुत बेनिफिट हुआ है। मतलब बात ये है कि चूंकि फारूक उसके साथ कुछ दिन रहा भी था वहां पर, हाँ। तो एक तो वो इन दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग Harmony develop हो चुकी थी। एग्जैक्टली। तो फिर सजाद और फारूक इन लोगों ने उनके साथ बहुत क्योंकि मैं तो सारी रात आग जला के बैठा रहा मूंगफलियां खाता रहा, मैं स्ट्रेस में आया हुआ था उस वक्त। हाँ। तो वो किया, और मेरे ख्याल में अगर कोई नया फार्मर है जो कि हमारी तरह है, उसको ये हेल्प बहुत बड़ी है। कोई नहीं भेजता। Thank you. तो ये मेरे ख्याल में अगर कोई किसी को मांगने में आर भी नहीं होना चाहिए कि नहीं लोग रिलक्टेंट होते हैं, नहीं काट लाएंगे, वो मार्फत के आला दर्जे पे जो फायदे होते हैं ना, नहीं, उनको वो हम ये सहूलत दे भी रहे होते तो वो नहीं ले रहे होते। वो हमारे एक फार्मर थे, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, उनको हमने कहा 30,000 बर्ड था, तो उनको हमने कहा कि बंदा नहीं मेरे बंदे बड़े ट्रेंड है, मेरी गाड़ियां भी इन्होंने अपनी भेजी, 30,000 में से 6,000 बर्ड पहली रात मार लिया। तो दूसरा इन लोगों का यही होता है कर लेंगे। तो वो फार्मर जब हम एक सहूलत दे रहे होते हैं जो फ्री ऑफ कास्ट है, आपको कुछ आज तो नहीं किया उसका? नहीं, मुझे तो आपने फीड भी दी है 3 दिनों की और ये एक मतलब वो था, अनफॉर्चुनेटली उस ट्रक में हम उसकी वो जो फ्लोर के ऊपर जो टो होती है वो नहीं लेके आ सके। हाँ। क्योंकि ट्रक पे ये गुंजाइश नहीं थी। अदरवाइज तो आपने हमें उनके एनवायरनमेंट को फ्रेंडली करने के लिए टो भी ऑफर की, 3 दिन की फीड भी ऑफर की। उस फीड ने हमें बहुत सहारा दिया, मतलब हाँ एग्जैक्टली वो करने में। हाँ, क्योंकि मैंने गौर किया था तो आपके ग्रेन्स और हमारे ग्रेन्स में बहुत फर्क था। तो वो फिर उस टेबल के साथ जो आपने दिया, हमने उसको 75 25 50 50 में आसानी हुई। जी वो करके जब हमने वो कर दिया तो वो बर्ड अभी माशाल्लाह हाँ। वो मतलब परफेक्ट है जी, बिल्कुल माशाल्लाह। परफेक्ट है। तो असद भाई एक और तकलीफ आपको दी थी, अक्सर हम फार्मर्स को कहते हैं, कल भी एक बुकिंग हुई है क्वेटा से, तो उनको हमने कहा है कि उन्होंने 1300 बर्ड बुक करवाया जो है ना 12 हफ्ते का ही। हमने उनको कहा कि आपने खुद आना, वो कहते नहीं हमें आप पे एतबार है, कोई जरूरत नहीं, आप लोड करवा के भेज दीजिएगा। आपने भी सिमिलर ये कहा था कि नवीद साहब इसकी जरूरत नहीं है, आप अगर मौजूद हैं तो हमें आप पे एतबार है। मगर आप बताइएगा कि आपको आने का कितना फायदा हुआ? देखिए, आने का सबसे पहले तो बड़ा फायदा ये था कि जो आपने हमें शीट्स प्रोवाइड की थी, आपने हमें इंसिस्ट किया कि हम आए और उनको वेरीफाई करें कि वो शीट्स जो हैं एज पर बर्ड उनके हिसाब से है कि नहीं। मैं वे करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं था, आपने जबरदस्ती वे भी कराए उस दिन हमसे, काउंट भी जबरदस्ती करवाए, हम तो काउंट करने में भी इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि वी न्यू इट कि आपकी तरफ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन मेरे ख्याल में आना चाहिए बिल्कुल। अब इस स्टेज पे आके, और वो जा रहा है क्वेटा, ठीक है, तो क्वेटा बहुत लंबा सफर है, तो उसको जरूर आना चाहिए। उसका एक फायदा ये हो जाता है कि जिसमें बर्ड शॉर्टिंग हो रही होती है तो उसको कम से कम ये पता होगा कि यार मतलब क्या हो रहा है। जब आप आए, आपने बर्ड लोड करवाया, उसके प्रोटोकॉल, डिग्निटीज को, पैरामीटर जो क्वालिटी, वो समझने में आपका विजिट वर्थवाइल हुआ कि नहीं हुआ? बहुत ज्यादा हुआ। मैं तो बर्ड लोड कराने से पहले भी आपके साथ जो 3 घंटे लगाए थे उसकी फीड के प्रोग्राम्स के ऊपर, वो सारा क्योंकि देखिए वी आर न्यू टू द सिस्टम, हमें नहीं पता इतना चीजों का, अभी भी नहीं पता, हमें तो नाम भी सही नहीं आते। लेकिन हमें उसका बहुत फायदा हुआ। प्लस ये था कि पहला जो 1260 के करीब जो बर्ड थे वो मैं खुद लेके आया हूँ। गाड़ी मेरे आगे आगे आ रही थी, मैं साथ साथ चलता आ रहा था।
और वो लड़के बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारे साथ बहुत मेहनत गाड़ी की। अनलोडिंग में भी उन्होंने बड़ी मेहनत की, हालांकि उनका काम नहीं था, हमें अनलोड करना भी नहीं आता था। ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो उधर हमने जाके ये सीख लिया कि यार अगर आपने कोई बीच में से सैंपलिंग करनी है तो वो कैसे करनी है और सारा कुछ। बर्ड हमारे सामने आया, फिर हमें ये पता चला कि मीडियम रेंज क्या है, दूसरी क्या है, फिर इनको कैसे रखना है, उनकी फीड प्रोग्राम्स एंड एवरीथिंग। मेरे ख्याल में उसका काफी फायदा हुआ। असल में होता ही है कि हमारे फार्मर्स जो देख रहे हैं ना, हमारा एक बड़ा ना एक कौमी अलमिया बन गया हुआ है कि यार ठीक है, हो जाएगा, कर देंगे, अगले को सरदर्द दे देते हैं। हम अक्सर ये कहते हैं कि जब तक आप खुद नहीं करेंगे, देखिए आप आए, आपने गाड़ी वाले से मिले, आपको फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ मिलने का? बिल्कुल हुआ। आपने गाड़ी की अंडरस्टैंडिंग ली, गाड़ी की क्लीनिनेस का बड़ा वो उसमें हुआ जब वो सर्विस करा के आया और उसके बाद मुनव्वर ने उसमें स्प्रेस किए, तो वो हमने अपनी आंखों से देखा ना कि गाड़ी कितनी साफ हुई। फिर उसके बाद गाड़ी लोड हुई, गाड़ी बंद हुई, उसके प्रोटेक्शन और सारा कुछ। वंस वी वर सेटिस्फाइड, उसके बाद वो गाड़ी वहां से निकली। अक्सर फार्मर ये कहते हैं कि हमें आप पे यकीन है, तो जिसे मैं कहना यार डोंट बिलीव मी, कम एंड वेरीफाई। नहीं, तो वो खुदा न खास्ता कोई बर्ड एक्सपायर कर जाए तो कल को बोलेगा आपकी जिम्मेदारी थी मुझे पहुंचाना। ऐसे ही है, वो भी तो, नहीं है। वो फार्मर जब हम आपको इनवाइट कर रहे होते हैं, यकीन जाने कि वो आपके फायदे के लिए कर रहे होते हैं। और ये साहब है, लाहौर का था, ना भी आते तो इधर मतलब वी आर क्वाइट कह लेंगे एक्सेसिबल। 45 मिनट का फासला टोटल जी आपके फार्म से। तो आने का फायदा होता है आप लोगों को। जब हम कहते हैं कि आप आए तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो बाकी एसएस भाई, अब फिर आपकी कमियां कोताहियां तो हम दिखाएंगे फार्मर। नहीं, बिल्कुल दिखाएं, ये तो अच्छी बात है कि लोग सीखें। हाँ। क्योंकि अगर कोई मेरे एक्सपेंस पे सीखता है तो ये बहुत अच्छी बात है, वो नहीं करेगा। एग्जैक्टली। तो ये इसी तरह एक हमारा कह लें कि लर्निंग प्रोसेस है कि अगर हम मतलब एक गलती कर ली है तो दूसरे को सिखाएं, उसका फिर अजर भी मिलेगा, अल्लाह ताला आसानी भी पैदा करेंगे। तो बस इसीलिए आपके वो जो 2 ट्रिप कैंसिल हुए थे वो अगर पहले आ जाते, पहले पता चल जाता। चले जी, देखते हैं। आदिल ये दिखाइएगा जरा, ये फार्मर जो है ना हाउस है, अभी तो धुंध हुई है, तो ये एक साइड ओपन है। तो अभी जो है ना असद भाई ने सारी तरपाल प्लास्टिक लगा के तरपाल लगाई हुई है, तो इससे जो है ना ये साइड क्लोज किया। अगर ये लाइट जरा आगे करते, ये देखिए ये तरपाल छत से लेके जमीन तक लगाई, अंदर प्लास्टिक लगा हुआ। और असद भाई ये कितने बाय कितने का हाउस है आपका? ये 125 पॉइंट टू पॉइंट है और 30 फुट इसकी विड्थ है जी। 125 और उसमें से हम 30 का, उसमें हम 110 फुट के करीब यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये फार्मर्स एंट्रेंस है और हमारे इस तरफ जो है ना मशरिक है, इस तरफ मगरिब है, तो डायरेक्शन बिल्कुल हाउस की बेहतर बनी हुई है। तो ये फरूक साहब है, इनको तो आप जानते होंगे। फरूक खोलो फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, बर्ड सो गया हुआ था। ये फार्मर इस तरह होता है कि बर्ड रात को जो है ना एक जगह पे कंबाइन होकर अगर बैठता है ना, तो ये इसकी एक आदत होती है। तो ये अभी देखिए ये सारा इकट्ठा होकर बैठा हुआ था और ये अपना टेम्परेचर बिल्ड करके बैठता है। असल में एक चीज आपने देखी कि हम जब पहले आए थे और अब आए हैं, अब टेम्परेचर ज्यादा कूजी है जी। बिल्कुल, क्योंकि बर्ड जब बैठता है ना अपना इर्द गिर्द एक टेम्परेचर बना लेता है, कलेक्टिव बॉडी टेम्परेचर हो जाता है। तो अब माशाल्लाह बेहतर है। हमने जो है ना टेम्परेचर पहले मेजर किया था आगे 21 आ रहा था, अभी अगर देखें साथ ही जो है ना ये चेंज हो गया, 24 है, ये 24.7 है। बर्ड के लेवल पे 26 है। अब ये देखिए बर्ड ने इकट्ठे होकर अपना टेम्परेचर बिल्ड कर लिया। अभी कोई घंटा पहले हमारा आ रहा था 21, 24 है। तो ये वो जो हम बात कर रहे थे ना कि आप कह रहे थे कि ब्रूडर चलाना, तो बड़े बर्ड को ब्रूडर की जरूरत नहीं है। ये फार्मर्स माशाल्लाह जो है ना, ये असद भाई बताएंगे। अच्छा भाई, फीड खाने की रेशो ब्लैक की कैसे है? ब्लैक की फीड खाने की रेशो ऐसी है जी जैसे मैं शाम को घर जाके खाना खाता हूँ जिस स्पीड में। अच्छा। हाँ, इट्स वेरी गुड, मार्वलस। इट्स अ टफ बर्ड और टफ मतलब खूबसूरत होने के साथ साथ टफ भी है। हाँ। फीड बिल्कुल न जाया करता है। हाँ। और बहुत मजेदार अपने ग्रुप्स में बन के अपने बर्तनों के आगे खड़े होकर खाते हैं। दे एंजॉय देयर मील। हाँ। और आई एम वेरी हैप्पी विद देम जी। आदिल दिखाइएगा बर्तन माशाल्लाह ऐसे साफ किए हुए हैं कि जो है ना इसमें डली नहीं। तो अच्छा भाई, कितने ग्राम पर डे फीड अभी दे रहे हैं? 68 इसको हम इनको दे रहे हैं जी। ठीक है, अभी फिर 3 ग्राम इंक्रीज करें? ये अभी इंक्रीज करनी है जी। ठीक है।
तो एक तो फार्मर ये माशाल्लाह जो है ना बड़ा साफ सुथरा सा माहौल है। एक चीज जो अभी हमने देखी, इसके ऊपर ना अब ये बर्ड बैठना शुरू हो गया, तो ये जरा कमजोर थी जिस वजह से ये टूट के नीचे भी गिर गई। तो इसको असद भाई को कहा है कि जरा जो है ना मजबूत कर ले। उसके बाद जो था, एक असद भाई को ये बोला है कि ये जो फैन लगे हुए हैं, इन फैन के साथ असद भाई टाइमर लगवा ले। जी टाइमर लगा रहे हैं जी। अब आप देख रहे हैं जैसे हीट बढ़ी है, अमोनिया भी ज्यादा हुई है, तो ये 10 मिनट के बाद, 7 से 10 मिनट के बाद 30 सेकंड से 1 मिनट डिपेंडिंग ऑन दी कह लेंगे इन्वायरमेंट, ये जो है ना वेंटिलेट करेंगे। उसके बाद फार्मर एक चीज जो हमने ऑब्जर्व की, बर्ड को ना लूज मोशन स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे ये वाला देखिएगा। तो ये असद भाई को हमने 3 चीजें रिकमेंड की हैं। एक तो हमने कहा है कि इसका ना साल्ट सेंसिटिविटी टेस्ट करवाएं। साल्ट सेंसिटिविटी टेस्ट ये है कि असद भाई जो बैक्टीरियल सेंसिटिव है उनको कौन सा जो है ना एंटीबायोटिक चलाना चाहिए। दूसरा, चूंकि बर्ड नई जगह पे आया, पानी का भी आपका टेस्ट नहीं है, उसका इकोलाई और टीडीएस टेस्ट करवा ले। और तीसरा, हमने इन सेफ साइड, चूंकि असद भाई कैश पे फीड ले रहे हैं, अच्छी फीड मिल से ले रहे हैं, मगर फिर भी हमने कहा कि उसका टॉक्सिन टेस्ट फीड का करवा ले। ये तीनों चीजें हम इंशाल्लाह मंडे को करेंगे, क्योंकि कल तो सब कुछ बंद होता है यहाँ पर। और आई होप कि मंडे तक कोई क्रिटिकलिटी नहीं है इस तरह की। इंशाल्लाह। तीसरा, फरूक बेटा बात सुनिएगा, असद भाई ये भी आपका जो बर्ड है ना, इसको भी प्रॉपर सिटिंग एरिया बना रहा। एक्चुअली अगर आप आगे देखें तो आगे हमने टो डाली हुई है, यहाँ पर हमारा पानी का एक पाइप लीक हो गया था। इसमें भी ना इसी तरह बेटा इसको फ्लोर डाल दे। असद भाई ये जो बिठे है ना, ये इसको भी जब मुंह मारेगा ना तो इसको बैक्टीरियल इंफेक्शन होगी, तो इसको भी एज अ फ्लोर ट्रीट करें। ये अगर आप देखें आगे तो सारे ऐसे ही हैं, सिर्फ इसमें से बिल्कुल ये जैसे डला हुआ ना, इसी तरह इसको टो वगैरह डाल के ना तो ये कर लें। अब देखिए ना, रात को बर्ड ऊपर बैठ रहा, तो ये इसका एक यूटिलाइजेशन का एरिया प्रॉपर। जी बिल्कुल। तो उधर असद भाई है लार्ज बर्ड जो है, ये मीडियम है जी, ये मीडियम है, वो लार्ज है, वो लार्ज है आगे वाला। हाँ, तो अगर इसका मैं टेम्परेचर देख सकूं, अब देखिए इधर भी एक साइड पे लग के बर्ड बैठा हुआ आप, ये बिल्कुल ये सारे बर्ड इधर सेंटर में होते हैं यहाँ पर। उधर 24.9 आ रहा है, 25 आ रहा है, तो टेम्परेचर तो बर्ड ने मैनेज कर लिया। जब हम आए थे मेरा हाल तिरपाले तब लगा रहे थे आप, तिरपाल आपके आने से आधा घंटा पहले लगाई थी, इसी वजह से उस वक्त 20 था। बर्ड ने देखे ब्रूडर वो जो है ना बड़ा ही प्यारा है, बिल्कुल नया ब्रूडर है। तो वो मैंने मैंने कहा जिस दिन अर्शिद भाई का मूड बड़ा अच्छा होगा ना, उस दिन इनसे वो ब्रूडर ले लेना। वेरी 0 मीटर, वो दिखाए ना जरा फार्मर्स को प्लीज। फारूक आगे आने ओपन कीजिएगा। एक और चीज है फार्मर्स, अर्शिद भाई से हमने डिस्कस किया कि ये जो पर है ना, इन जब बर्ड बड़ा हो रहा होता है ना, ये डेली पर झाड़ता, तो हमने ये कहा कि परों को डेली या एक दिन छोड़ के एक दिन उठाएं। होता ये है कि फार्मर जब बर्ड पर खाना शुरू कर देता है ना, मतलब अभी फीड नहीं पड़ी तो उसने पिकिंग करनी है, मतलब अपने इसका नेचर होती है एक्सप्लोर करते रहना, तो अगर भूख लगी है तो वो पर खा जाएगा। अब अगर ये हैबिट डेवलप हो जाएगी तो जैसे ही बर्ड लेइंग पे आएगा ना, फिर पर नहीं झाड़ेगा, फिर थोड़े पर होंगे, फिर दूसरों को नोचेगा। अभी हम कर रहे हैं, हम जब मेरी आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी उसके बाद हमने इसको कर दिया था जी, हम इसको एवरी सेकंड डे उठा रहे हैं। हाँ, तो विल ट्राई कि हम ये हल्का सा झाड़ू लगा के ना ऊपर ऊपर इकट्ठा हो जाता है। हमने इसके लिए एक टूल लिया हुआ है, उससे बड़ा अच्छा हो जाता है। तो असद भाई ब्रूडर की वैसे तो खास जरूरत नहीं पड़ी आपको, शुरू के 2 दिन पड़ी थी। जब एक तो ये जब आए थे उस दिन तो रात, चूंकि इन्होंने सारी रात ख्वारी में गुजारी थी, तो वो हमने लगा लिया था। जी जी, ये ऑटो पे सेट किया हुआ है, हमने 20 पे किया था। पहले 2 दिन तो जरा ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, अब नहीं, अब बहुत कम, बहुत कम। ये जी फार्मर ये चेक करें, ये थोड़ी सी सफाई नहीं हुई लेकिन माशाल्लाह नहीं, वो तो फिर ये वाहद ब्रूडर है जिसका साथ ये बटन तक आया हुआ ना, ये जो ढक्कन है हमारे पास ये लोहे के झटके से लगे होते हैं ना, और ये माशाल्लाह जो है ना गेज भी बेहतरीन फ्रेश। अगर आप इसको खोलेंगे तो आपको लगेगा नहीं, वो नजर आ रहा है। ये देखें स्टिकर्स के कोने भी नहीं उतरे हुए। ये मेरा ख्याल है वो एक दफा ना हमने देखा एक बहुत पुराने दौर का ना वो रेडियो एक बंदे के पास ना, तो वो जो है ना हमने कहा इतना फ्रेश रेडियो किधर से लिया, कहता ये एक माई थी वो फोत हुई है तो उन्होंने संभाल के रखा हुआ था, वो फिलिप्स का पुराने दौर का रेडियो, तो कहते उनको ये जहेज में मिला था।
तो उन्होंने इतना संभाल के रखा, जब उनकी डेथ हुई तो वो जहेज का बाहर निकला 70-80 साल बाद, तो बिल्कुल फ्रेश था। तो ये मुझे लगता है किसी घोड़े के जहेज का था। लग यही रहा है। और क्योंकि इसके साथ इसके व्हील्स, इसके स्टैंड बिल्कुल नए हैं। नहीं, बड़ा माशाल्लाह, वो हमने रबर तक नहीं लगी हुई, स्टैंड लगा दिया जो लाट के माल आते हैं ना, तो ये तो माशाल्लाह एक आपका बड़ा जैकपॉट लगा। ये जैकपॉट लगा जी, और बहुत मुनासिब पैसों में मिला है। माशाल्लाह। कितने में, अगर आप हमारे फार्मर्स को बताएं? ये जी इसकी डिमांड उनकी 50,000 थी, हमें उन्होंने 45,000 में दिया। माशाल्लाह। तो आप अगर भट्ठी बनवाते तो वो कितने की बननी थी? मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं उसके बहुत सख्त 25 खिलाफ हूँ। 30 हजार की भट्ठी है। नहीं, मुझे उस चीज के साथ जाती तौर पे इख्तलाफ है, वो ठीक नहीं है। हाँ। दिस इज एक्सट्रीमली गुड। हमारा मकसद भी हल हो जाता है, हमने सीखना भी था। भट्ठी मुझे थोड़ी सी अगर यही आप देखें, यूएस से भी रहे हैं, बाकी जगह पे भी रहे, यही असद भाई उधर से खरीदते, तो आपको ये, अगर मैं बात करूं 45,000 का, तो इसको 3 पे डिवाइड करें तो ये $150 का मिल सकता था। सवाल ही नहीं पैदा था। मेरे ख्याल में इसकी लिस्ट प्राइस जो है वो 1400-1500 यूरो है। हाँ, ऐसी है मेरा जो अंदाजा है। 1500 यूरो को अगर 300 भी करें तो 4.5 लाख रुपए का। 4 लाख, और फिर बाकी कास्ट इधर आने के, फिर इसके ऊपर ड्यूटी श्यूटीज ये वो लस्टम बस्टम डाल के बहुत महंगा हो जाता है। तो ये फार्मर, ये अक्सर हम अपने फार्मर्स को कह रहे होते हैं, आप यकीन जाने इतने इतने पुराने फार्मर हैं वो भट्ठी के बाहर नहीं आते। नहीं, वो नहीं, दैट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। लोग शायद इस वजह से डरते होंगे कि यार इसके अंदर डीजल डलता है और ये है वो है। मुझे एक डर था, लेकिन वो जब मैंने इसको फिर स्टडी किया, फिर मेरे साथ जो मेरे भाई सजाद साहब हैं, हाँ। उन्होंने भी स्टडी किया, हमें यह था कि ये डीजल का जब धुआं निकलता है, हाँ। तो ये किधर जाता है, वो कहीं ना कहीं अंदर तो रहेगा। हाँ। लेकिन वो देन वी केम टू नो कि इसके अंदर तो पूरे फिल्ट्रेशन सिस्टम लगे हुए हैं, पूरा, मतलब वो तो आने ही नहीं देता। नहीं देता। तो बाकी ये था कि हमने ख्वारी काटी है, हाँ। गए इसके पीछे। माशाल्लाह। ये देखिए फार्मर सेट किया हुआ उन्होंने 21 से नीचे जाएगा ना, खुद चल जाएगा। अभी मैं इसको डाउन करूंगा जी, अप करूंगा, आप करें भी। ये 15 से नीचे है, अभी 20 अभी 24-25 चल रहा है। तो ये मैंने ऐसे कहा कि 25 से अगर नीचे, 26 से नीचे आता तो चल जाए, तो ये 26 टेम्परेचर चल है गया। और ये खुद ही चल गया, और कोई धुआं नहीं है। कुछ नहीं है। बंद करते वक्त हल्का सा वो होता है, वो क्लोजिंग का जो है ना, वो इतने बड़े हॉल में नहीं पता चलता। अब ये कह रहा है कि इस वक्त 22 है, इसकी गेज कह रही है 22 टेम्परेचर है। तो अब इसको हम सेट कर देते हैं फार्मर 18 है, ये बस इतना सा धुआं। ये धुआं जी बिल्कुल। तो अब ये 18 से नीचे जब जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली चल जाएगा, तो आपको ये परेशानी की जरूरत ही नहीं है कि मेरी लेबर और मेरा भी सिर्फ ये फैंस का रह गया है, उसका मैं जब वो कंट्रोलर स्विच ले आऊंगा तो फिर मुझे इधर मैनुअल कुछ करने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने अभी 2-3 चीजें और भी की हैं। जो सोलर है, मेरा जो सर्वेलेंस सिस्टम है, मेरा जो ग्रिड का है, ये सारा मेरे फोन के ऊपर है माशाल्लाह। तो मैं हर चीज घर से बैठ के कंट्रोल करूंगा। इसको भी कर सकते हैं, वो का समस्या नहीं है। अल्लाह ताला जो है कामयाब करे। ले जी फार्मर्स, असद भाई के लिए आप दुआ कीजिएगा। माशाल्लाह जर्नी इनका शुरू हो चुका है, तकरीबन 9-10 दिन हो गए हैं, और 9-10 दिन में आप ओवरऑल सेटिस्फाई हैं? ओवरऑल क्या मतलब, मैं हुई सेटिस्फाइड। चल माशाल्लाह जी। तो ये तो आपसे फ्यूचर भी डिस्कस कर रहे थे आज ना, कि हमने करना है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। फार्मर्स, आपने असद भाई के लिए बहुत ज्यादा दुआ करनी है, इसलिए दुआ करनी है कि असद भाई कामयाब हो, पाकिस्तान कामयाब हो, और ऐसे लोग जो अपने मुल्क में, मैं ये चीज आपको बता रहा हूं कि असद साहब के पास बहुत से ऑप्शन मौजूद हैं और मौजूद थे, मगर उन्होंने ये सोचा कि मैं जो है ना पाकिस्तान में रह के कुछ कंट्रीब्यूट करूं। तो इस तरह के बहुत से हमारे लोग हैं जो आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए हैं और उनको हौसला करवाने वाला कोई नहीं है। नहीं जी, मैं तो एक बहुत पॉश लोकेलिटी छोड़ के इस गांव में रहता हूँ। हाँ। तो अब आप देख लेंगे क्या हो रहा है। हाँ। तो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विद माय डिसीजन। तो नहीं है। असद साहब की कामयाबी के लिए जरूर दुआ कीजिएगा, क्योंकि इनको देखने वाले लोग जो है ना, वो भी तब कामयाब होंगे जब ये कामयाब होंगे, और वो कामयाब होंगे तो पाकिस्तान कामयाब होगा। और हमारा मकसद भी यही है असद भाई कि छोटे पैमाने पे जदीद फार्मिंग की जाए और पाकिस्तान को ग्रो करवाया जाए। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। तो बाकी फार्मर्स, आपका भी अगर कोई कंसर्न हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300-9641-990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि जो कुछ हमारे पास है वो आप तक पहुंचाते रहे। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।